हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कामिनी की देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बेड़ी गांव से। तो चलिए जी दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे 9 बजे से, क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई थी। तो अभी हम निकल गए हैं खेतों की ओर। बाकी मैं अभी गाँव से इतनी दूरी में आ चुकी हूँ और नीचे रहा हमारा गाँव। तो हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो हमारा आज के लिए थोड़ा सा झंगोरा बच रखा है और थोड़ा एक छोटा सा खेत है मंडवा का। तो आज हम झंगोरे और मंडवे की दोनों की साथ में लवाई करेंगे और उसके बाद हम उसका घास काटेंगे। इस तरह जो यहाँ पे कटा हुआ है, तो इसी तरह से हम उसका घास काटेंगे। तो हमारे साथ आज देवर जी और पतिदेव जी भी आ रहे हैं और अभी हम यहाँ पे धार लगा रहे हैं दरांती में। तो साथ में आज पतिदेव और देवर जी भी आ रहे हैं। तो देखते हैं कितना काम करते हैं वो लोग। और दोस्तों, नीचे गांव का व्यू देख सकते हैं, काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और सामने की पहाड़ी में हल्की हल्की धूप खिल चुकी है। बाकी आज हमारे यहाँ पे अभी धूप नहीं आ रही है। तो थोड़ी दिनों में हमारे धान के खेत भी पक जाएंगे। और अभी तो हमारे यहाँ पे झंगोरे की लवाई चल रही है और साथ में झंगोरे का जो घास होता है वो भी काटना शुरू हो चुका है। तो एक दो दिन में हमारे यहाँ पे झंगोरे की खेती सारे खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम धान के खेतों की ओर चले जाएंगे। तो सुंगर भी साथ में खेतों में आ रखा है और बहुत ही बुरी हालत कर रखा सुंगर ने। तो यहाँ पे हमारा खेत है, जहाँ तक ये सुंगर जा रखा है वहाँ तक हमारा खेत नहीं है, वो चाची लोगों का है और वहाँ से उधर को हमारा खेत है। तो हमारे खेत में अभी सुअर नहीं जा रखा है। तो देखते हैं जब तक काटने के लिए होता है तब तक सुअर आता है नहीं। अगर सुअर आएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ पे जस्ट सड़क के ऊपर ही हमारा खेत है। अभी हम थोड़ा सा दूरी में जा रहे हैं। अभी हम खेतों में पहुंच चुके हैं और हम करेंगे इस झंगोरे की लवाई। और नीचे वाले में है मेरा मंडवा, लेकिन पूरा खराब हो चुका है। बाकी गांव का व्यू काफी सुंदर लग रहा है और यहाँ पे भैया भाभी जी भी लगे हुए हैं झंगोरे का घास काटने में। और ये दोनों जा रखे हैं उधर, ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पे झंगोरे का घास काटने पे शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा इसको काट लेते हैं और इसके बाद इसको हम इस वाले पेड़ में लगाएंगे। तो आप देखते रहिए। यहाँ पे मशीन आ चुकी है, आज फटाफट हो रहा काम। कल परसों से तो मैं और संगीता हम दोनों ही थी, लेकिन आज 2 और मशीनें आ गई हैं यहाँ पे। मजे आ रखे उनके, आराम से लगे हुए हैं। ये देखिए कितना काट दिया इन्होंने। ए, इसका पुला कौन बांधेगा हैं? ये देखो दोस्तों कैसा बना रखा है इन्होंने सारा। ये देखो, ये खत्ता बत्ता का रखा। खत्ता बत्ता, खत्ता बत्ता क्यों कर रहे? खत्ता खत्ता बत्ता क्यों कर रहे? हालत खराब कर दी इन्होंने खेत की। ये देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे झंगोरे का घास काट के, झंगोरे की बालियां काट के और पेड़ में भी चढ़ा दिया है। हाँ, ऊपर जा रखे पतिदेव जी, नीचे से दे रहे देवर जी, और हम दोनों बांध रहे थे अभी तक। बाकी हमने लगा दिए, ये देखिए। और ये वाला खेत भी हुआ समाप्त। अब चलते हैं नीचे खेत की ओर। और अब है यहाँ पे, तो यहाँ जाएंगे। यहाँ पे भी साढ़े पेड़ से नीचे पेड़ से नीचे उतर रहे हैं। पहुंच चुके हैं नीचे, लेकिन पेड़ का जड़ बहुत नीचे है, लेकिन ऊपर वाले खेत में आएंगे। थोड़ा बैठ जाओ ना। भाई तो अभी हम 2 खेतों का झंगोरे का घास काट के भी आ गए हैं। तो मैं अभी दूसरे वाले खेत में जा रही हूँ। वहाँ पे देवर जी और पतिदेव जी गए हुए हैं और संगीता चली गई है घर, क्योंकि दाल भात नहीं बना रखा है तो वो बनाएगी दाल। बाकी उसका छोटा बच्चा भी है तो वो रोने लग गया था और हम गांव के ऊपर ही थे तो सुनाई दिया, फिर वो चली गई थी।
और मैं जा रही हूँ अभी देवर जी और पति देव जी के साथ। तो देखते हैं उन्होंने कितना काटा है। बाकी अभी मैं चल रही हूँ और बहुत तेज की अभी धूप भी लग चुकी है। बाकी डांडा वाले गांव में बादल लगे हुए हैं और कोहरा लगा हुआ है और हमारे यहाँ पे तेज वाली धूप लगी हुई है। सुबह तो बारिश लगी हुई थी बहुत ज्यादा, लेकिन अभी धूप लग चुकी है। अभी तीसरे वाले खेत में और पति देव और देवर जी ने इतना सारा काट दिया यहाँ पे, बाकी और लगे है इधर। और अभी तो बच रखा है यहाँ तक, बाकी वहां से 2 इस तरह के खेत हैं तो वहां पे भी काटने हैं। ये देखिए, तो हमने ये वाला खेत भी पूरा काट दिया है और इधर को भी था, नीचे वाला भी था और 2 पेड़ों में लगा रखा। एक पेड़ ये वाला है और दूसरा वाला यहाँ पे है। ये तो ये लगा चुके हैं और ये दोनों कैसे भाग रहे हैं ना घर। तो ऊपर की साइड से बारिश भी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। सामने से बहुत तेजी से बारिश आ रही है। तो हम चलते हैं अभी घर की ओर, घर चल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हुई थी अभी तक। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही बादल लगा और बादल लगते ही ऊपर से बारिश शुरू होने लगी है। टाइम ना 1:30 बज चुके हैं। तो घर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद अगर बारिश नीचे नहीं आएगी तो दूसरे वाले खेतों में जाएंगे और वहाँ पे भी ये वाली झंगोरे के घास हमने नट काटना है। तो वहाँ का नट काट के देखते हैं क्या पता वहीं पे बिछा देंगे या फिर पेड़ों में चढ़ा देंगे। वहाँ भी खेत एकदम साफ हो जाएंगे। तो फिलहाल घर निकल लेते हैं। और इसकी वजह से ना हाथ ऐसे कटे हैं ना, लाल हो रखे पूरे। इस घास से बहुत ज़्यादा हाथ भी कटते हैं, तो कटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी हाथों की। यहाँ से कट के जहाँ पे चूड़िया है तो इधर से पूरी कट रखी है। फिलहाल घर निकलते हैं। और पहाड़ों में मौसम देखिए, इस ओर को धूप लगी है और जस्ट इस ओर को बारिश शुरू हो रखी है। एक पहाड़ी के इधर बारिश शुरू हो गई है और एक पहाड़ी के इधर साइड धूप लगी हुई है। तो अभी हम घर चल लेते हैं। और पूरे गांव में अभी बादल छाए हुए हैं और सामने वाले गांव में धूप लगी हुई है। अभी लोग खेतों में ही है क्योंकि कुछ लोग सुबह से चले गए थे और कुछ 12 बजे करीबन गए खेतों में। तो कोई खेतों में है, कोई घर आ रहा। आजकल लोगों की हफड़ थफड़ हो रही है यहाँ पे। इन दोनों को बल भूख लगी, इतना भाग रहे कि हमको भूख लगी बल। और अभी आ चुके हैं घर। तो घर आते ही भूख लगी थी, पहले खाना वगैरह खाया और आराम करने के लिए आ गए। बाहर देखिए बहुत तेज की धूप लगी हुई है और जहाँ पे बारिश आ रही थी वहां पे भी इसमें धूप लगी है। तो पहाड़ों में मौसम अचानक से चेंज होता है और अचानक से बारिश, अचानक से धूप लग जाती है। और अभी आराम करके उठे और मौसम भी बहुत ही भयानक जैसा हो रखा है कि बारिश आने वाली होगी। ऊपर से भी बारिश लग चुकी है। तो घर में झंगोरा वगैरह डाल रखा था बाहर में, वो रखा और उसके बाद चाय पानी वगैरह लेके तुरंत निकल गए घर से क्योंकि देवर जी और पति देव जी चले गए हैं। मैं और संगीता जाएंगे। अब संगीता इधर जा रही कहीं पे, तो यहाँ से आएगी और फिर चलते हैं। बहुत ऊपर जाना है, यहाँ से गांव से काफ़ी ऊपर है हमारा खेत। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं खेत में। बाकी ये वाला खेत और ये वाला खेत हमने काट दिया है इसको और इस तरह से रखा हुआ है। बाकी खेतों में तो हमने सीधा बांध के पेड़ में रख दिया था, लेकिन इस वाले खेत में हम ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि ये वाला घास बुआ जी लेके जाएंगे। और साथ ही में इधर से देखो बहुत तेजी से बारिश आ रही है, तो यहाँ तक आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं, लेकिन डांडे वाले इलाकों में लगातार बारिश लगी हुई है और यहाँ लोग खेतों में काम करने पे लगे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग आ रखे हैं और हमारे नीचे भी कोई लोग हैं लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाचा लोग हैं यहाँ पे नीचे पे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बाकी सारे लोग लगे हुए खेतों में। अभी किसी ने झंगोरा भी नहीं निकाल रखा है, झंगोरे की लवाई भी छूट रखी है और कोई लोग झंगोरे का घास काटना शुरू कर चुके हैं। तो ये वाला खेत हमने पूरा करना है। अभी जहाँ तक धान है वहाँ तक हम काटेंगे। बाकी पतिदेव जी और देवर जी लोग उस वाले खेत में जा रखे हैं, वहाँ पे ये दूर है यहाँ, तो वहाँ जा रखे हैं। वहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे वो लोग, तब तक हम दोनों इसको काटते हैं। ये देखिए लगी है मैडम जी और दरांती इसकी टूट गई यहाँ से ना, ये ऐसे ही मुड़ रखी है, ये दरांती पूरा यहाँ से टूट गया। ये ऐसे ऐसे हो रहा हो बार बार, देखना वहाँ पे देखो ये देखो दोस्तों, दराती का हाल देखना हा थोड़ी देर में इसकी दराती पूरी कर टूट रखी यहाँ से, ये वाला कील निकल रखा उसका और ऐसे नहीं पीछे हो रहा है। ये दिखा दो जरा, उसको दिखाना जैसे टूट रखा हो ये देखो और इससे काम कर रही है, तो इससे काम कैसे होगा फिलहाल मैं भी काटती हूँ क्योंकि मेरी दरांती तो बहुत ही अच्छी है और सही सलामत है। इसकी दरांती टूट गई तो ऐसे ही काट रही है। फाइनली दोस्तों बारिश लग चुकी है और हम बारिश में ही काम कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे लगे हैं बारिश में, क्या बताए, भयंकर वाली बारिश भी लग चुकी है और हम भीग चुके हैं। कैसा हो रहा, अमल सा हो रहा। अभी हमने ये वाला खेत भी काट दिया है। बाकी धान की खेती ऐसी है, इसको 2-4 दिन में आएंगे। और ये फेंक रहा है ऊपर, पतिदेव जी गए हैं यहाँ, ये देखिए ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे नीचे गिर गया जा नहीं है अब थैंक ट्राई गया। बाकी अभी हो चुका है खत्म और चलते हैं घर। पतिदेव जी आएंगे पेड़ से नीचे जब तक हम घर पहुंच जाएंगे तब तक पतिदेव जी आएंगे यहाँ से नीचे। बिक्की का फोन आ रहा, बिक्की का, बीसी। हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम। तेरा नाम भाई साहब भाग गया यहाँ से वो क्या तेरा नाम? भाई साहब पेड़ बचा रखे अभी। पेड़ बता रखा है। हाँ अच्छा, तो हमने घास भी काट दिया है। तूने घास काट दिया, ये देखो इसको ठंड लगी, पूरी भीग चुकी है तो ठंड लगी है। ये दोनों सीधा घर भागेंगे अब ए इसको भी लेके जाओ, ए ये भी ले जाओ। और क्योंकि हम घास लेके जाएंगे तो ये लेके जाएंगे दरांती दुरंती जो भी है। एक दरांती रहने देना एक घास काटने के लिए। ये वाली दरांती, हाँ पानी तो पीने दे ना। और ये लोग जा रहे हैं घर, हम लेके जाएंगे घास को और थोड़ा सा गौशाला के और जाएंगे आज। बाकी दोस्तों पूरे बाकी दोस्तों अभी ये देखिए पूरे भीग चुके हैं हम, ठंड भी लग रही, नाक बंद हो गया है, जुकाम लग गया है। तो थोड़ा सा घास काटेंगे और फिर निकलते हैं घर की ओर। मच्छर खा रहे अभी ना, बहुत ज्यादा मच्छर खा रहे अभी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ से आ रहे इतने सारे मच्छर, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा मच्छर खा रहे हैं और बहुत तेज की बारिश हुई है अभी, तो हमने बारिश में ही काट दिया सारा। बाकी अभी मौसम पूरा साफ हो चुका है और ये देखिए हमारे सूर्यास्त हो चुका है और अभी बादल भी कुछ कुछ हट चुके हैं, कुछ लगे हुए हैं। इस ओर को भी बादल थोड़ा थोड़ा हट चुके हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज की हुई, हम पूरे भीग गए हैं और वो दोनों पहुंच गए वहां
अभी हम हैं खेती में, तो घास काट लेते हैं थोड़ा। और दोस्तों ना, ये जो हमने नट काटा तो उससे भी हमारे हाथ कट रखे हैं। यहाँ ये देखिए, दिखाई नहीं दे रहा। पूरा हाथ यहाँ पर से कटा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा ही दिख क्यों नहीं रहा। यहाँ पे कटा हुआ है, शायद कैमरा में पानी लगा हुआ है इस वजह से ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी थोड़ा सा घास काट लेते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। और अभी हमने अपनी भारी भी लगा दी है घास की, तो 4-4 पुल हमने बना रखा है, दोनों ने 2 भारियाँ लगा दिया है। और अब चलते हैं घर की ओर। बहुत ज़्यादा मच्छर खा रहे हैं, पता नहीं कैसे। बाकी कुछ लोग अभी खेतों में लगे हुए हैं और कुछ घर चले गए हैं, कुछ खेतों में ही है। अभी चल लेते हैं क्योंकि घास को गौशाला लेके जाना पड़ेगा, तो चलते हैं फिलहाल। चलिए जी, अभी रात का खाना भी हो चुका है। तो थोड़ा सा झंगोरा था और वो सुबह थोड़ा सा उसकी बालियाँ भीगी हुई थी, तो मैंने वो पाँव से ही मान लिया। और अभी जस्ट खाना वगैरह खाया तो ऊपर आई और सर्दी भी लग चुकी है, क्योंकि सुबह से धूप लगी हुई थी और जैसे ही शाम को हम दोबारा खेतों में गए तो बारिश शुरू हो चुकी थी और पूरे भीग चुके थे हम, तो इस वजह से थोड़ा सा सर्दी लगी है। उसके बाद आए, नहाए वगैरह जो भी घर का काम होता है किया। तो ये ना यहाँ पे थोड़ा सा हाथ भी कट गया, ये देखिए। और ये हाथ झंगोरे के घास से कटा, दरांती से नहीं कट रखा, ये घास से कट रखा है, क्योंकि उस घास में पता नहीं ऐसा क्या है, एकदम से कट जाता है उससे। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।